बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का राज था। राजा वीरेंद्र अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें न केवल अपना राजा बल्कि एक ईश्वर तुल्य मार्गदर्शक मानती थी। रानी सुमित्रा का सौंदर्य और उनकी कोमल करुणा पूरे राज्य में मिसाल थी। उनका सौंदर्य ऐसा था मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। राजा और रानी का जीवन सौभाग्य और समृद्धि से भरा हुआ था। राज्य खुशहाल था, प्रजा संतुष्ट थी और महल प्रेम से जगमगा रहा था। परंतु कालचक्र ने करवट ली। एक दिन पड़ोसी राज्य के साथ हुए घमासान युद्ध में राजा वीरेंद्र ने असाधारण वीरता दिखाई, पर अंततः रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह दुखद समाचार महल पहुंचा तो मानो समय थम गया। रानी सुमित्रा का संसार उजड़ गया। वह स्वयं को राजा के बिना अधूरा महसूस करने लगी। उन्होंने अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया। न कोई संवाद, न भोजन, सिर्फ एक मौन पीड़ा जो उनके हृदय को भीतर ही भीतर खा रही थी। महल की दीवारें उदासी से भर गई थीं। सेवक, मंत्री और दरबारी सभी असहाय थे। रानी राजकाज से विमुख हो गई थीं और दिन रात राजा की स्मृतियों में डूबी रहती। उन्हीं दिनों एक साधु आर्षी आनंद, जो पास के घने जंगल में साधना कर रहे थे, राज्य में आए। वे एक ज्ञानी तपस्वी थे जिनके स्पर्श मात्र से लोगों का दुख हल्का हो जाता। उन्होंने जब महल के द्वार पर भिक्षा मांगी तो महल की गहन उदासी को भांप लिया। अगले कुछ दिनों तक वे प्रतिदिन महल आते रहे और अंततः रानी से भेंट का अवसर मिला। उन्होंने रानी की सूनी आंखों में झांका और शांति से कहा, महारानी, क्या मैं आपके दुख को हल्का करने में आपकी सहायता कर सकता हूं? रानी ने पहले चुप्पी साधे रखी, फिर धीमे स्वर में कहा, आप क्या जानेंगे मेरे हृदय की पीड़ा? मैंने अपना जीवन खो दिया है। साधु मुस्कुराए, बोले, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना हमारी शक्ति है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ चलें। रानी ने पहले इनकार किया, पर साधु की करुणा और शब्दों में छुपी गहराई ने उन्हें आकर्षित किया। कुछ दिन बाद वह साधु की कुटिया में पहुंची। जंगल की शांत वादियों में स्थित वह कुटिया किसी और ही संसार का अनुभव देती थी। साधु ने उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाया। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, जब भी मन भटके उसे वापस लाएं। शुरुआत में रानी के लिए यह असंभव सा था। राजा की यादें उन्हें बार बार विचलित करती, आंखों से अश्रुधारा बह निकलती, पर साधु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। समय के साथ रानी ने अनुभव किया कि उनकी व्यथा कम होने लगी है। उन्होंने राजा वीरेंद्र की यादों को अपने जीवन की प्रेरणा बना लिया। वे महल लौटी और पुनः राजकाज संभाला। उन्होंने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रय बनाए और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। कुछ वर्षों बाद रानी सुमित्रा एक सशक्त, आत्मनिर्भर और लोकहित में समर्पित साम्राज्य बन गई। उन्होंने साधु आर्षी आनंद के साथ मिलकर एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग मानसिक शांति और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए आते। यह कथा हमें सिखाती है, दुख जीवन में अनिवार्य हैं, परंतु उन्हें समझकर, स्वीकार कर और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। शोक हमें तोड़ सकता है या हमें तराश सकता है, निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं।